उन्होंने भी खतरनाक है, चाहे बेइज्जती करो क्या, हम तो बहुत बहुत धन्यवाद कराएंगे भाई। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ऐसे कार्य करने वाले एक भगवान ही हो सकते हैं, क्योंकि भगवान के अलावा ये ऐसे कार्य कोई भी नहीं कर सकता। बिटिया कोई खड़ा बना दिया, सुबह लग गया, लाइन में बगी, पानी की समस्या में ढिगी लोग मैं नहीं, पूरा गाँव संतुष्ट है। तो वो हो गया, पानी की सुविधा होगी, रामपाल जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में। दर्शकों नमस्कार, आप ऐसे न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और इस समय हम मौजूद हैं ये जो डिगल गांव के नज़दीक जो नहर है उस नहर के एरिए पे। और यहाँ आप सामने देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी यहाँ मौजूद हैं और ग्राम पंचायत डिगल के वो मौजूद आदमी, जिला पार्षद भी यहाँ मौजूद हैं। और पीछे आप बोर्ड देखेंगे एक, जिस पे लिखा है ग्राम पंचायत डिगल, जिला झज्जर। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा नज़दीक से जूम करके दिखाएं। सरपंच श्री सतीश अहलावत उर्फ मीणा डिगल, पार्षद श्री अशोक अहलावत जी, वार्ड नंबर 18 झज्जर। और भूमि भेंटकर्ता ठोलेदार रणधीर पुत्र श्री बलदेव अहलावत। और जो निर्माण, जो बिल्डिंग बनाई गई है, जो कमरा और बरामदा का जो निर्माण कार्य करवाया गया है, उसका जो साइज है 15 बाई 30 फुट का लमसम, ग्राम पंचायत डिगल। और इधर आप देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ मौजूद हैं और पार्षद जी यहाँ मौजूद हैं। आज उनको, पंचायत को, ये जो निर्माण कार्य करवाया गया है उसकी चाबी आज पंचायत को सौंप दी जाएगी। और सारी जानकारी आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी जुटा के आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और पंचायत से भी पूरी जानकारी ली जाएगी, क्या जिस तरह का निर्माण कार्य करवाया गया है क्या वो उससे संतुष्ट है। तो जो अशोक अहलावत जी हैं वो विनीत जियों को, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनको गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं इस खुशी में। और दर्शकों अभी आप हमारे कैमरे पे सुन पा रहे होंगे, जहाँ भी किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य होता है वहाँ संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं वो सबसे पहले मंगलाचरण के साथ अपने उस कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो मंगलाचरण के बाद की कवरेज आपको हम दिखाएंगे। तो सर्व सदी नहीं सतगुरु साहिब संत सवे, दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल में बंच, निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुप बेसुन्नदुन, सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतले, उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है, वार पार नहीं मध्यतम ग्रीव जो सुमिरे सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देव चरण कमल ल्यो लाऊं, आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता, मृद सिद्ध दाता सोई, अविगत गुणा अतीता सतपुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पण शीशा भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष समुख गावे, पूजय आदि गणेश इंद्र कुबेर सरेखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का मन इच्छा कोटि अधारा, ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पार, कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा, ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा, कट है यम की
साहेब छोड़ सतगुरु रामपाल जी। तो दर्शकों, मंगलाचरण यहाँ कंप्लीट हो चुका है और जो भवन निर्माण का जो बिल्डिंग यहाँ खड़ी की गई है, एक बार इसकी कवरेज पूरी दिखा देते हैं हम आपको। काफ़ी सुंदर यहाँ निर्माण कार्य करवाया गया है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा आगे आएं। और ये वो बरामदा है जिसका साइज 15 बाई 12 फीट का है और जो रूम का जो साइज है, यहाँ आप सामने देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप। जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनके हाथों में संत रामपाल जी महाराज का वो स्वरूप है और पंचायत की तरफ से जो है उनको माला पुष्प माला पहना के यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कैमरे में जो अशोक अहलावत जी हैं वो संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को पुष्प माला पहनाकर सम्मानित करते हुए। और आप साइड से कवर करो इसको पूरा। जो पंचायत के जो मौजूद आदमी हैं, अहलावत खाप के जो मौजूद आदमी हैं, उनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लगातार पुष्पमाला पहनाकर यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। काफ़ी बड़े बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हुए हैं, काफ़ी खुशी का ये माहौल है। ये स्वरूप है संत रामपाल जी महाराज का। और जो अशोक अहलावत जी हैं, जो पार्षद जी हैं, उनके द्वारा पगड़ी पहनाकर संत रामपाल जी महाराज को यहाँ सम्मानित किया गया है। काफ़ी खुशी का माहौल है, काफ़ी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों पे वो खुशी झलक रही है। और जो विनीत जी हैं उनको पार्षद द्वारा एक बहुत ही सुंदर एक शॉल भेंट किया गया है। साथ में जो सतलोक आश्रम करोथा की जो कमेटी है वो भी मौजूद है। काफ़ी खुशी का ये माहौल है, काफ़ी सुंदर ये निर्माण कार्य संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ करवा। और जो विनीत जी हैं उनके द्वारा जो अशोक अहलावत जी हैं, जो पार्षद जी हैं, उनको भी एक शॉल यहाँ भेंट की गई है। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं एशियन न्यूज़ चैनल पे, लगातार लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जो तस्वीरें अभी आप कैमरे में देख रहे हैं वो है संजय जी डिग्गल गांव से, जिन्होंने ये भूमि ग्राम पंचायत डिग्गल को दान के रूप में दी है। तो काफ़ी खुशी है, काफ़ी खुशी का माहौल यहाँ पे है। लगातार आप कैमरे पे देख रहे हैं सतलोक आश्रम करोथा की कमेटी यहाँ मौजूद है और डिग्गल गांव की पंचायत यहाँ मौजूद है। इन सभी के हम विचार जानेंगे, किस तरह का जो डिमांड थी पंचायत की, क्या उसी तरह का निर्माण कार्य यहाँ करवाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सतलोक आश्रम करोथा की तरफ से जो कमेटी यहाँ मौजूद है, एक बार उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दीजिए। मैं राम कुमार, गांव बारण से, सतलोक आश्रम कमेटी करोथा आश्रम। तो सर पंचायत ने कब इस चीज़ की डिमांड की थी? ये पंचायत ने कोई बिना पहले प्रार्थना की थी कि भाई यहाँ हमारे गांव की सप्लाई है पानी की, तो यहाँ गुरु जी हो जाए तो यहाँ एक अपना कमरा बनाया जाए, उसमें यहाँ जो भी पानी सप्लाई के लिए लगाया जाएगा कोई आदमी, वो यहाँ इस पर रेस्ट के और उसकी सुरक्षा के लिए एक कमरे की दया करे। तो परमात्मा ने तुरंत उसे स्वीकार किया और बंदी चौड़ ने आज इसको एक 15 बाई 15 कमरा और 15 बाई 12 का एक बरंडा आज इसको पूरी तरह से बना के और आज अपने डिग्गल की जो पंचायत है उसको अपने आज समर्पित कर दिया, उसको आज सौंप दिया है। ये तो सर कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो गया? ये ज़्यादा नहीं, कोई इच्छा होगा 20 दिन में 20-25 दिन में तैयार कर दिया।
तो जिस तरह का निर्माण कार्य संत रामपाल जी महाराज ने करवाया है, क्या पंचायत इससे संतुष्ट है? बिल्कुल सारा काम संतुष्ट है जी। गुरु जी ने यहाँ डीगल के अंदर अपने बहुत बढ़िया काम करवाए, कई काम करवाए यहाँ अपने गौशाला का साइड बनवा गुरु जी ने बढ़िया, और पूरे गांव के लिए प्लांट आर लगवा जो बढ़िया वाटर ठंडा पानी गुरु इसको पूरे गांव की सप्लाई के लिए है। और अपने ये सप्लाई का ये अपना ये जो अब यहाँ जो सफरित कर रहे हैं ये भी बनाया गया है। और खरथा डीगल गाँव आसपास के बहुत गाँव में बहुत बढ़िया काम करवा रखे गुरु जी ने। गुरु जी की बड़ी दया हो रही है यहाँ। और गुरु जी ने ये कह रखा है भाई कोई चीज़ कोई दिक्कत हो तो इसी टाइम बताना, आपकी सारी सेवा तुरंत की जाएगी। धन्यवाद सर। सच्चाई। तो दर्शकों, ये थे सतलोक आश्रम कमेटी के सदस्य और एक बारी जो पंचायत के जो सदस्य हैं पार्षद जी हमारे साथ हैं सतीश अहलावत जी, एक बारी उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी भाई। तो सर क्या कहेंगे, जो निर्माण कार्य संत रामपाल जी महाराज ने करवाया है उससे आप संतुष्ट हैं? भाई संतुष्ट मैं कोने पूरा गांव संतुष्ट है, बहुत बढ़िया काम करवाया जी। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी इस चीज का। तो जो निर्माण कार्य करवाया गया है इसमें किस तरह का मटेरियल यूज किया गया? इसमें कितनी सारी चीज करती है, एक नंबर बढ़िया था, बढ़िया सीमेंट, बढ़िया ईंट, हर एक चीज बहुत बढ़िया चीज ले रखी भैया। तो ये जो निर्माण कार्य करवाया गया है सारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाया गया है या पंचायत का भी इसमें कुछ सहयोग है? ना जी, इसमें पंचायत का कोई सहयोग नहीं है। भाई ने संजय भाई इसने जमीन दी थी, इसका यो जमीन का सहयोग भाई का है और बाकी का सब संत रामपाल जी महाराज का सहयोग है भाई। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? भाई हम तो संत रामपाल महाराज का बार बार धन्यवाद करांगे। अग भाई लद्दो बद्दो संत रामपाल जी महाराज की जय हो भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, सदा न्यू करते रहो, हम धन्यवाद करांगे जी रामपाल जी महाराज। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक शख्स जिन्होंने ये जमीन दान दी है, एक बार उनको विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। अपना परिचय दीजिए। नाम संजय कुमार है भाई। तो कैसा लग रहा है संजय जी, आपने एक जमीन दान दी और उस जमीन पे आज संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत बड़ा भवन निर्माण करवा दिया? भाई गांव में तो खुशी की बात है, पानी नहीं था पीने का पहले कहीं भी। फिर गांव के कुछ आदमी आए थे मेरे पास, अगर भाई तेरी जमीन नहर के पास है तू अपनी दे दे। फिर मैंने अपनी ये जमीन नाम कराई थी, इसकी रजिस्ट्री कराई थी पंचायत का नाम, रजिस्ट्री कराई थी। फिर ये सरपंच ने यहाँ से लैन दबाई, फिर भाई ये अपनी कमेटी गई अपने आश्रम में, फिर वहाँ से इसका निर्माण कराया। तो आप संतुष्ट हैं इस कार्य से? बहुत संतुष्ट हूँ भाई। गाँव में पीने का पानी अगर यहाँ बैठने की जगह संत रामपाल जी ने बनवा दी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? भाई बहुत अच्छे काम कर रहा है भाई, अरे यहाँ कोई भी आगे बैठ सकता है भाई। गांव में बहुत काम करे हैं भाई, बहुत ठीक काम कर रहे हैं भाई। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थे संजय जी जिन्होंने जमीन दान की है और विनीत जी हमारे साथ हैं, युवा हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, एक बार उनके विचार जानते हैं। नमस्कार विनीत जी। सत साहेब जी। क्या कहेंगे विनीत जी, आज एक और इतिहास लिखा जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा करवाया गया एक बहुत बड़ा, कहते हैं जल ही जीवन है, जल है तो कल है, और एक और निर्माण कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा करवाया गया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी का सदैव ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी मैं आपको डीगल गाँव की बताना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो गौशाला की कमेटी है उन्होंने प्रार्थना लगाई थी, महाराज जी हमें 80/200 शेड की प्रार्थना है हमारी गौ माताओं के लिए, ताकि उनको धूप न लगे, बारिश न लगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत पास की। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो भी बनकर तैयार हो चुका है। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाई थी कि डीगल गाँव में पानी की समस्या है तो महाराज जी एक आरओ प्लांट की दया करो। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आरओ प्लांट भी बनाया गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के पास एक अर्जी आई थी डीगल गाँव में मकान बनाने की। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो मकान भी बना दिया। अब एक और अर्जी हमारी जो डीगल कमेटी है, जो हमारे पार्षद जी है, उन्होंने लगाई थी कि संत रामपाल जी महाराज जी हमें एक नहर पे एक कमरे की और एक हॉल की प्रार्थना की थी। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बन के तैयार हो चुका है। 15/15 का कमरा है और 15/12 का ये हॉल है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बनकर तैयार हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के लगातार ये कार्य चलने लग रहे हैं। कोई भी सामूहिक कोई अर्जी आती है संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी पास कर देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम भी चली हुई है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहे कबीर भगवान। हर महीने लाखों परिवारों के पास राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से लाखों बच्चे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं।
और हजारों परिवारों के तो मकान पूरे ऑल ओवर इंडिया में बन के तैयार भी हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मुहिम बाहर के देशों में भी चली हुई है, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जहाँ से भी कोई अर्जी आ जाती है तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वहाँ भी मदद पहुंचाई जाती है। अब तो जी ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ऐसे कार्य करने वाले एक भगवान ही हो सकते हैं, क्योंकि भगवान के अलावा ये ऐसे कार्य कोई भी नहीं कर सकता। और आज बहुत खुशी का माहौल है, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये कार्य भी अब पूरा हो चुका है। तो समाज पे कितना असर पड़ रहा है इन कार्यों का? जी समाज में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जी ऐसे नहीं अभी कार्य चल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शुरू से ही कार्य चलते आ रहे हैं। और अभी आपने जैसे हमारे पार्षद जी बैठे थे, हमारे जो जिन्होंने ज़मीन दी है वो भी हमारे पास बैठे थे, उन्होंने जैसे बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का भाई बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे ही जी अब बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि जी ये बात सच है, ये बिल्कुल सच है कि अपनों की दुख दर्द पीड़ा अपनों को ही हुआ करती है। अपनों को परेशान देखकर सिर्फ अपना ही मदद किया करता है। और संत रामपाल जी महाराज जी अपने ही हैं, वो भगवान है, उनके पास जो भी अर्जी आ जाती है ऐसी मुसीबत की तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी पास कर देते हैं। जी विनीत जी, धन्यवाद। सच है जी। तो दोस्तों ये थे विनीत जी, और बहुत बढ़िया बात विनीत जी ने बताई कि अपनों का दर्द अपनों को ही होता है। बात करते हैं अजीत दास जी से, और जिन्होंने लगातार इस सेवा में पूरा सहयोग, जिनकी निगरानी में ये कार्य संपन्न हुआ है। नमस्कार अजीत जी। सत साहिब जी। तो सर कितने दिन में ये कार्य पूरा हो गया? सर ये कार्य लमसम 1 महीने में ये कार्य पूरा हो चुका है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो ये कार्य हुआ है इसमें ये हमारे जो भाई है जिन्हें जमीन दान की है, संजय पहलवान जी, और साथ में हमारे पास अशोक लाव जी है, इनकी देख रेख में ये कार्य चला है। हम सभी भाई मिलजुल कर ये सारा अपना जो मटेरियल है इसका ये खरीदा भी है और साथ में लगाया है। जो इसका जो निर्माण इस तरह किया गया, जैसे इसमें जिंदल के 2 गाटर लगा रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई भी कार्य करते उसमें सारी सामग्री अच्छी क्वालिटी की लगाते हैं, ताकि लंबे समय तक उसकी लाइफ बनी रहे। तो और एक बड़ी खुशी की बात यह है, संत रामपाल जी महाराज ये जो बड़ी नहर है, छोटी और बड़ी नहर का ये साथ में इसके साथ में निर्माण है। संत रामपाल जी महाराज भी हमारे इसमें सिंचाई विभाग में जेई के पद पर थे, और संत रामपाल जी महाराज से ये पूरा एरिया वाकिफ है संत रामपाल जी महाराज जी से। और जैसे अब कार्य चले 1 महीने के लमसम, तो जो संत रामपाल जी महाराज की जो पहले फील्ड के जो उनके कार्य है साथ में आते जाते, तो बड़ी खुशी थे कि संत रामपाल जी महाराज भी वही सिंचाई विभाग में थे हमारे साथ है। और बहुत ही ईमानदार संत रामपाल जी महाराज थे, और शुरू से ही हर बात के धनी थे। जब संत रामपाल जी महाराज जो कार्य उठते हैं तो उसको करके दिखाते हैं, तो ये बहुत खुशी की माहौल था। और हम तो संत रामपाल जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा आप अपने दया क्षेत्र बनाए रखना, और कोई गलती हो तो माफ करना हमारी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सही। तो और भी पंचायत के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार इनके और विचार जानते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हाँ, बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया कोठड़ा बना दिया, ट्यूबवेल लग गया, लाइन दब गई, पानी की समस्या मिट गई लोगों की। आप संतुष्ट हैं? हाँ कतई बढ़िया, खुशी हो रही है आज? खूब। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत बढ़िया काम कर रहा है। धन्यवाद। तो एक और अंकल जी हमारे साथ हैं, एक बार इनके और विचार जानते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। क्या कहेंगे, आज आपकी एक और जो आवश्यकता थी पंचायत की, वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा पूरी कर दी गई है? संत रामपाल महाराज जी ने पहले गौशाला का काम किया, हमने वो कराया, मकान का काम किया वो पूरा कर दिया। और भाई गौशाला में पीछे भी दिए, चंदा भी खूब दिया। और भाई हमने इस कमरे बाबत कही थी बरंडा बाबत ये विचार कर दिया। कितने दिन में तैयार कर दिया होगा ये? जो होगा 25-26 दिन में तैयार हो गया होगा। तो इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट मैं नहीं, पूरा गांव गंवान संतुष्ट है, मैं अकेला नहीं, पूरा गांव गंवान ही संतुष्ट है। क्योंकि काम ऐसे कर रहे हैं, और लगवा दिया गांव में, लगवा दिया बड़ा ने लगवा दिए। तो इस तरह की जो पीने की जो समस्या थी वो उसका समाधान हो गया? हो जाएगा, ये बार मोटर ली जाएगी, लाइन जुड़ जाएगी, लाइट आ रही है, और पंचायत में या सुविधा भी हो जाएगी। जो इंसान जो है अपनी मदद करता है वो भगवान का रूप होता है। पंचायत जो ग्राम पंचायत डिग्गल है, वहाँ से भी जो है लोग यहाँ आए हैं देखने के लिए, एक बार उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर नाम बताइए। सुमेर सिंह। सुमेर जी, क्या कहेंगे, आज जो पंचायत की जो रिक्वायरमेंट थी आज उसको संत रामपाल जी महाराज द्वारा पूरा कर दिया गया? वही काम बहुत बढ़िया कराया है, गांव में पानी मिल जाए पीने, बहुत अच्छा काम कराया है बनाया गया।
तो पूरा गांव संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? रामपाल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गांव पूरा राजी है, पूरा सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। एक और अंकल जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार इनके विचार जानते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। क्या कहेंगे आज एक और जो मैं कहूँ कि सामाजिक कार्य है ये बहुत बढ़िया कराया भाई रामपाल महाराज ने। और ये कोठड़ा बन गया, ट्यूबवेल ला दिया, बहुत बढ़िया काम हो गया भाई। तो जो निर्माण कार्य करवाया गया है ये आपको पसंद आया? हाँ बहुत बढ़िया पसंद आया भाई। जो पंचायत की जो जरूरत थी उसी के अनुसार करवाया गया? बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। गौशाला में भी करवा है, हमारे डिग्गी में भी एक कमरा वो बना है, जो पानी का आरो वाटर बना है जी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, अपना परिचय दीजिए। मैं मंजीत डिगल एक जमींदार मानस हूँ और ये रामपाल महाराज ने बहुत अच्छा काम कराया है। पूरा गांव का काम है यो, पानी सबका पूछेगा, बहुत अच्छा काम कराया हुआ है। तो जिस तरह के कार्य लगातार संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं, तो जहाँ भी हम देखेंगे, अगर बात करें हम डिगल की, तो जैसे गौशाला में शेड का निर्माण कार्य है, आरओ वाटर का निर्माण कार्य है, और एक जरूरतमंद परिवार का मकान निर्माण और खाद्य सामग्री की जो मदद है, क्या कहेंगे इनके बारे में? भाई बहुत अच्छे काम करने लग रहा है। और भाई हम तो आगे भी कोई काम लेके जाओ हमारा, तो वो भी उम्मीद है भाई वो भी करेगा। एक काम की ओर कर रखी है, वो भी होगा शायद, कन्फर्म है। इससे अगला काम शायद वो हो। यकीन है आपको कि संत रामपाल जी महाराज आपकी हर पुकार को सुनेंगे? यकीन पूरा है भाई, पूरा भरोसा है, जो कह दी वो करना है। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? भाई बहुत अच्छा गुरु जी है, बढ़िया आदमी। धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दे दो। मेरा महावीर दास नाम है, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य। तो सर आज यहाँ मैं कहूँ कि एक नए एरिया पे खेतों में पहुँचने का क्या कारण बना? यहाँ आने का कारण ये है कि जी पंचायत ने अपने पानी के लिए, गांव की सप्लाई के लिए ये जमीन दी हुई थी, और पंचायत ने संत जियों से ये अरदास लगाई कि हमारे वहाँ खेत में 15 बाई 20 का एक कोटड़ा और एक बरामदा बना दिया जाए, ताकि हम यहाँ से पानी की सप्लाई लेके और गांव को सप्लाई दे सके। कौन से गांव की सप्लाई? डिगल गांव की। डिगल गांव के सरपंच की ये प्रार्थना थी, अरदास थी गुरुजियों के चरणों में, हमारे गुरुजियों के चरणों में। जैसे ये अरदास पहुंची, गुरुजियों ने आदेश जारी कर दिए, वैसे घर से डिगल गांव को पानी की सुविधा दिलाई जाए। तो कितने दिन में ये जो कमरा है और जो बरामदा है, तरह से ये आपने तैयार करवाया गया है, क्या पंचायत को ये पसंद है? पंचायत को खूब अच्छे से पसंद है जी। पंचायत ने इस बात के लिए सहमति जताई, और जैसे भी पंचायत ने कहा वैसे हमने तैयार करा दिया गया। तो आज इस कमरे की चाबी सौंप दी जाएगी पंचायत को? आज इस कमरे की चाबी पंचायत को सौंप दी जाएगी। वार्ड नंबर 18 के अशोक कुमार जी हैं जिला पार्षद, उनको सौंप दी जाएगी जी। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो बता रहे हैं कि जो पंचायत जो पार्षद जी हैं अशोक अहलावत जी, आज उनके द्वारा इस जो निर्माण भवन कार्य है ये कंप्लीट हो चुका है, और आज इस कमरे की और जो बरामदा बनवाया गया संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, इसकी चाबी आज पंचायत को सौंप दी जाएगी। तो दर्शकों, अभी हम उस मैं कहूँ कि उस बरामदे में हम मौजूद हैं जिसका निर्माण संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार डिगल गांव की पंचायत के अनुसार जो करवाया गया है। आप मेरे पीछे एक फ्लैक्स देख सकते हैं जिसपे लिखा है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज, संचालक सतलोक आश्रम, श्री करोथा धाम, जिला रोहतक, हरियाणा द्वारा ग्राम पंचायत डिगल, जिला झज्जर, बड़ी नहर जल घर जहां पर ट्यूबवेल लगा है। तो दर्शकों, आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनके विचार सुने, और जो पंचायत के जो सदस्य हैं उनके विचार सुने, और जो डिगल गांव से जो युवा आए थे उनके विचार सुने। हर शख्स यहाँ संतुष्ट है, काफ़ी खुश है संत रामपाल जी महाराज के इन सामाजिक कार्यों से, और जिस तरह का निर्माण कार्य यहाँ करवाया गया है उससे हम रूबरू कराते हैं आपको। जैसे ही हम आगे की तरफ आएंगे तो एक काफ़ी खुला और हवादार यहाँ बरामदे का निर्माण कार्य करवाया गया है, जिसका साइज 15 बाई 12 फीट का है। इसमें अगर सामने से हम देखेंगे तो जो लोहे की है, अजीत जियों के अनुसार जो बताया गया था, आप देख सकते हैं कि जिंदल की जो गाटरें हैं, काफ़ी हैवी गाटरों का यहाँ प्रयोग किया गया है, और
गाटर और पत्थर की ये छत है। और अंदर की तरफ जैसे हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ एक 8 इंच की 2 पैड़ी लगाई गई हैं, 2 पैड़ी लगाई गई हैं। और इस तरफ की अगर हम बात करें तो जो दीवार में है एयर वेंटिलेशन के लिए एक रोशनदान यहाँ बनाया गया है। और जैसे हम अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ बहुत मोटी एक 14 गेज की लोहे की मजबूत चौखट, साथ में एक बहुत भारी लोहे का गेट जिस पे बहुत सुंदर भारी कुंडी लगाई गई है। और साथ में आप देखेंगे तो कुंडी के साथ साथ एक लॉक भी लगाया गया है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई शख्स यहाँ हानि ना पहुँचा दे किसी सामान को। और साथ में आप देखेंगे तो जो बिजली की फिटिंग है प्रॉपर, काफ़ी सुंदर यहाँ फिटिंग की गई है। और इस तरफ हम देखेंगे तो ये खिड़की है जिस पे स्टील की कुंडी लगाई गई है, ताकि किसी प्रकार का कोई जंग वगैरह इसको खराब ना करे। एक खिड़की इस तरफ लगाई गई है, काफ़ी हवादार ये कमरा है। और यहाँ भी अगर आप छत की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो मजबूत जिंदल के गाटर के साथ पत्थर की हैवी छत यहाँ बनाई गई है, और जिसमें साथ साथ प्रॉपर पंखे की भी जो है व्यवस्था यहाँ की गई है। और इस तरफ आप नज़र डोलाएंगे तो एक 2 फुट का काफ़ी चौड़ा ये स्लैब यहाँ डाला गया है। और दूसरी तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो एक और हवादार यहाँ खिड़की आपको यहाँ नज़र आएगी, जिसमें वही स्टील की कुंडी। और नीचे आप नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत मजबूत सीमेंट का ये फर्श यहाँ डाला गया है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। एक बार इनके विचार जानते हैं कि कितनी खुशी आज इनको महसूस हो रही है। नमस्कार सर। सतसाहिब जी, बंदी अपना परिचय दीजिए। बंदी छोड़ गुरु जी महाराज की जय। मेरा नाम नवनीत दास, मैं डिगल गांव से ही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरी पंचायत, ग्राम पंचायत और जो भी जितने भी गांव के लोग आए हुए हैं सभी बहुत खुश हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इनकी एक पुकार पे जब ये गुरुजी के पास अर्जी लेके जाते हैं ना कि गुरुजी हमें हमें गांव में ये चीज़ सुविधा चाहिए, जैसे गौशाला का ले लीजिए, आरओ प्लांट का ले लीजिए, या गांव में मकान बनवाना, या फिर जैसे अब यहाँ से पानी की लाइन दबाई गई है गांव में पानी के लिए, तो यहाँ पे उठने बैठने के लिए मशीनें धरने के लिए कमरे की जरूरत थी। तो इन्होंने गुरुजी के पास अरदास लगाई, गुरुजी ने तुरंत पास कर दी। और गुरुजी जो भी अरदास लेके जाते हैं 1 मिनट में फाइनल कर देते हैं कि भाई जो भी इनको जरूरत है वो जरूरत पूरी करवाई जाए। तो पूरा गांव आज इतना खुश है सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से कि भाई ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो भगवान ही उतर के आए हुए हैं। आप लोगों को कितनी खुशी महसूस हो रही है? हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। एक टाइम वो था कि हमें गांव की मतलब ये लगा लो कि गांव से कटके हो गए थे संत रामपाल। आज गुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया कर रखी है कि हमें पूरा गांव अपने साथ लेके चलता है कि हाँ भाई ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, मतलब इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। क्योंकि एक तो नशे से दूर, हर बुराइयों से दूर रहते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, तो हमें भी आज बहुत खुशी का माहौल मिल रहा है और संत रामपाल जी महाराज की बहुत दया हो रखी है। धन्यवाद जी सच्चाई। तो एक और बच्चे हमारे साथ मौजूद है, एक बार इनके विचार जानते हैं। नमस्ते बेटा, क्या नाम है? मैं डिगल गाँव से। कितनी खुशी हो रही है आज? मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। संत रामपाल जी महाराज ने डिगल गांव में ट्यूबवेल की व्यवस्था कर दी। यहाँ पर पानी की कमी होती थी और वो नहीं हुई थी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज अपने गुरुजी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज पूरे संसार के पिता हैं, वही हर जीव के बारे में सोचते हैं। धन्यवाद। जैसे इस तरफ आप देखेंगे तो बरामदा है, और बरामदे के साथ ये 15 बाई 15 का ये कमरा है, जिसपे एक खिड़की के ऊपर एक बहुत सुंदर फ्लैक्स यहाँ लगाया गया है,
जिस पे लिखा है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज, संचालक सतलोक आश्रम श्री करोथा धाम, जिला रोहतक, हरियाणा द्वारा ग्राम पंचायत डिगल, जिला झज्जर स्थित बड़ी नहर जल घर का जहां ट्यूबवेल लगा है, ये वो जगह है जहां डिगल गांव के जो जल घर है उसके लिए जो सप्लाई के लिए यहाँ ट्यूबवेल लगाया गया है। बड़ी नहर के पास का ये एरिया है जिसका साइज है 15 बाई 15 फीट का एक कमरा है, 15 बाई 12 फीट का एक बरामदा है। और सन 2026 सरपंच श्री सतीश अहलावत उर्फ मीना डिगल और पार्षद श्री अशोक अहलावत जी, वार्ड नंबर 18 झज्जर, ये वो कमरे का निर्माण कार्य यहाँ करवाया गया है। जिसपे अगर हम बात करेंगे तो 3 तरफ से एक बहुत सुंदर यहाँ खिड़की लगाई गई है, जिस तरह से कमरे में किसी तरह प्रकार की कोई गर्मी वगैरह यहाँ ना बन पाए। और काफ़ी मजबूत भवन निर्माण का ये कार्य संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ करवाया गया है। एक खिड़की इस तरफ लगाई गई है और जिसके ऊपर आप देखेंगे तो एक बहुत मजबूत यहाँ एक खिड़की के ऊपर एक छज्जा जिसको बोलते हैं हरियाणा की भाषा में, वो छज्जे का भी यहाँ निर्माण कार्य करवाया गया है। और साथ साथ अगर हम बात करें बिल्डिंग निर्माण की, उसके साथ साथ जो खेत का जो एरिया है उससे 2 फुट तक, कम से कम 1-1.5 फीट तक ये पूरा चारों तरफ से मिट्टी से कवर करके रखा गया है ताकि किसी प्रकार की पानी से इस बिल्डिंग को कोई क्षति ना हो पाए। तो दोस्तों आज वो पंचायत को वो चाबी सौंपी जा रही है जो निर्माण कार्य यहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ करवाया गया है। काफ़ी खुशी का माहौल है, काफ़ी सुंदर भवन निर्माण ये करवाया गया है संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार। लगातार आप महाराज के जयकारे आप यहाँ सुन सकते हैं। जो पंचायत वो काफ़ी संतुष्ट है। तो दर्शकों जो चाबी सौंपी गई थी पार्षद द्वारा और जो संजय जी हैं उनके द्वारा, वो लोग खोल के और काफ़ी सुंदर यहाँ निर्माण करवाया गया है। तो बात करेंगे एक बारी पार्षद जियों से भी और संजय जियों से भी। नमस्कार पार्षद। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आज चाबी मिल गई है आज? हाँ जी, चाबी मिल गई जी। एक खजाने की चाबी मिल गई है पूरे पंचायत के ऊपर, काफी खुशी चेहरे पे जो झलक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो नुमनो जी खजाना की चाबी दीदी गुरु जी का हम तो बहुत बहुत धन्यवाद कराएंगे भाई। इतने मेहनत से इतना बढ़िया जो बरंडा कमरा बना दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, धन्यवाद। तो संजय जी भी हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने हाथों से इस कमरे का जो लॉक है वो खोला गया है। क्या कहेंगे संजय जी? बहुत खुशी का दिन है भाई। यहाँ बैठने की जगह होगी और बहुत वो हो गया है, पानी की सुविधा होगी। रामपाल जी महाराजा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जैसे आपने कमेटी के सदस्यों को यहाँ पगड़ी पहना के सम्मानित किया गया और साथ साथ उन्होंने भी आपको यहाँ सम्मानित किया गया, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हुई भाई। कुछ अपनापन लग रहा है? बहुत ज्यादा अपनापन लग रहा है भाई, सच्चा भाई, बहुत ज्यादा अपनापन लग गया भाई। क्यों पार्षद जी? भाई बहुत बढ़िया जी, अपनापन है। हाँ खूब, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। बहुत खुशी का दिन है भाई आज। तो भगत सिंह भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है सर, ले लिया चाबी और सुमड़ भाई। तो दर्शकों आपने आज देखा संत रामपाल जी महाराज की वो सामाजिक कार्यों की वो कवरेज, और लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सचिन के साथ मैं राजेश साहब से विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।